हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बेहतरीन टॉपिक है। और अगर मैं अरिथमेटिक में बात करूं तो तीन टॉपिक ऐसे हैं जो इस समय हॉट लिस्ट में है एसएससी की में। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा है टाइम एंड डिस्टेंस, और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों मिक्सचर एंड एलिगेशन। और ये सारे बेहतरीन चैप्टर हैं। आप कहें सी आई एस आई है, लेकिन सी आई एस आई इस नज़र में है क्योंकि इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सबसे फास्ट आप सोल्व करेंगे। ठीक है, आइए तो आइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। वो दिन को रात कहेगी तो मैं रात कहूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हिंदी में क्या है भैया? लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि। देखो यार दोस्त, कहानी को समझना। प्रॉफिट एंड लॉस में तीन चीजें होती हैं, तीन टर्म होती हैं बेसिकली। एक होता है क्रय मूल्य, हिंदी में से क्रय मूल्य कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। भैया आगे से इसको हम सीपी के नाम से जानेंगे। सीपी माने कनॉट प्लेस नहीं, कॉस्ट प्राइस। कहानी ये समझना, कॉस्ट प्राइस का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज की लागत क्या है। कॉस्ट प्राइस का मतलब ये कि कोई चीज बेचने लायक बनाने तक उस पर जो जो खर्चा हुआ है वो सब कॉस्ट प्राइस है। मान लीजिए आपने कोई चीज 1,000 रुपए की खरीदी, जब बेचने लगे तो उसमें 100 रुपए का ट्रांसपोर्ट का खर्चा जुड़ गया, 20 रुपए का मान लो पैकिंग का खर्चा जुड़ गया आपका। तो जब आप बेचने लगे ना तो आपके लिए एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है वो 1120 पड़ा। यानी जब आप बेचने लग रहे हो तो बेचने तक उस चीज पे जो जो खर्चे हैं वो सारे आपके कॉस्ट प्राइस होते हैं। अगला शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस। हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हिंदी में कहना, कॉन्फिडेंशियल लैंग्वेज में कहते हैं एसपी। ठीक है, तो जब भी मैं एसपी लिखूंगा तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग के प्राइस का मतलब मैंने कोई चीज कितने की बेची, कुल मिला के अल्टीमेट। और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों हमारा मार्क प्राइस। इसी को मेरे प्यारे बच्चों लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। इसी को हिंदी में कहते हैं सूची मूल्य या अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, सूची मूल्य, अंकित मूल्य। मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस। बहुत बढ़िया। अब मेन मोटी बात समझो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। जब हम कोई चीज ज्यादा में बेच दें, यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाए और कम में खरीदा हो, तो मेरा कहलाता है प्रॉफिट। जैसे मान लो मैंने कोई चीज 600 में बेच दी और 400 रुपए में मैंने उसे खरीदा था, तो जितना एक्सेस मेरे को मिला वो मेरा कहलाता है प्रॉफिट। जो भी एक्सेस मुझे मिला यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो, दैट इज कॉल्ड माई प्रॉफिट। तो 600 में 400 हो गया, 200 रुपए मेरा प्रॉफिट हो। ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बात थी। अगर मेरे प्यारे बच्चों कहानी उल्टी हो जाए कि खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, तो यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस कम हो, तो ये कहलाता है लॉस। ये कहलाता है लॉस। अब एक टर्म सुनी है आपने, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। परसेंट जहां शब्द आ जाए मेरे बच्चे, परसेंटेज चैप्टर में समझाया था कि परसेंटेज जो होता है, परसेंट जो होता है, ये बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों कंपैरिजन को शो करता है। किसको शो करता है? कंपैरिजन को शो करता है, तुलना को शो करता है। अगर ये कंपैरिजन को शो करता है तो हमें यहां प्रॉफिट परसेंट अगर पूछा जाए तो इसका मतलब वो कंपैरिजन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भैया? कंपैरिजन की बात कर रहा है। तो अगर प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब होगा कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ है।
और प्रॉफिट आप हमेशा किस पे कैलकुलेट करेंगे, जितने में कोई चीज खरीदी, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कि भाई मैं 100 की खरीद के लाया, 3 रुपए का लाभ हुआ, तो 100 रुपए लगाए, 3 प्रॉफिट कमा लिया, तो इसका मतलब 3% का प्रॉफिट हुआ। हाँ जी। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे लॉस परसेंट पूछूं तो ये हो जाएगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा लॉस प्राइस, लॉस परसेंट। तो इस बात को ध्यान रखना, मैं जब भी कोई कंपैरिजन करूंगा अपनी चीज पे करूंगा। मैंने कोई चीज कितने की खरीदी, क्या मुझे उस पर प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, दैट इज माई कॉल्ड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। इज दैट ओके? अब आ जाइए वापसी। सेलिंग प्राइस क्या होता है, आप सब जानते हैं, कोई चीज कितने में बेची, तो सेलिंग प्राइस पे बहुत तुरंत चीज नहीं बनती। अब एक शब्द आपने सुना होगा, दैट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट को मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों हम हिंदी में कहे भैया बटटा, बटटा टा, बट्टा कहते हैं, छूट कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? छूट, छूट कहते हैं। डिस्काउंट बट्टा, डिस्काउंट क्या रहता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। अच्छा, डिस्काउंट शब्द समझ में आया? डिस्काउंट शब्द का मतलब है कि किसी पे आपने कुछ मार्क किया हुआ है, मार्क प्राइस किया हुआ है, और मार्क से आप कुछ कम रेट में चीज बेच दे रहे हैं। जैसे आप ये शर्ट मार्केट में खरीदने गए, इस पे लिखा हुआ था 299 रुपए, लेकिन दुकानदार ने आपको दे दी 250 रुपए में, तो मतलब वो बाकी 49 रुपया जो गैप रह गया, वो क्या हुआ, आपका डिस्काउंट हुआ मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछे, तो डिस्काउंट परसेंट जो कैलकुलेट होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है मार्क प्राइस पे या लिस्ट प्राइस पे। तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस लगभग एक ही मतलब होता है, गुना 100। हाँ है ना? लिस्ट का मतलब हमने सूचीबद्ध बाहर रखा हुआ है कि भाई ये चीज इतने की, मार्क का मतलब हमने उस चीज के ऊपर ही लिख दिया, बस मतलब ही है। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा मेरे प्यारे बच्चों, मार्क प्राइस। सौरभ कुमार साहब, ऐसा लगता है जैसे बचपन में आपने पापा से पढ़ रहे हो। सर आपसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे बचपन में अपने पापा से पढ़ रहे हो। भाई मतलब नहीं समझे, पापा बहुत चमाट मार के पढ़ा रहे हैं भैया, हम तो बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बताया। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, फिर मार्क प्राइस, डिस्काउंट, परसेंट निकालना सिखाया। आज हम चर्चा कर रहे हैं टाइप 1 की। टाइप 1 जो है मेरे बच्चे, ये बहुत ही बेसिक है। यहाँ बिल्कुल बेसिक टाइप के मैं क्वेश्चन लूंगा, जहाँ मैं धीरे धीरे आपको रिलेट कराना सिखाऊंगा। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, प्रॉफिट, लॉस, सीपी, एसपी, इन चीज़ों पे। तो जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा है, जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उनके लिए ये क्लास शायद उतनी अच्छी ना रहे, तो आप इसे रिकॉर्डेड देख लेना, लाइव छोड़ देना। अब जैसे ये सवाल है, क्योंकि मुझे बिल्कुल बेसिक से चीज़ें समझाने की आदत है। हाँ भाई सौरभ, सूर्या देखिए जी, कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये, यानी कोई आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 500 रुपये। बहुत सुंदर। और कह रहा है जी हमने इस आर्टिकल को 600 रुपये में बेचा। मैं फिर से अपनी बात कह दूं, मैं बहुत बेसिक चीज़ों से ही सवाल शुरू करा रहा हूं, तो आप परेशान ना हो, आप छोड़ भी सकते हैं, बाद में इस क्लास को देख लेना। तो देखिए यार, प्रॉफिट हुआ क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। तो भैया 600 रुपये सेलिंग प्राइस है, 500 रुपये कॉस्ट प्राइस है, तो जो डिफरेंस आया वो 100 रुपये। आप कोशिश करिए पीछे मन में जो भी चीज़ें थी वो सब इग्नोर करके सवाल पे आया जाए। तो सर पहली चीज़ तो ये कि प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हुआ है 100 रुपये का। ठीक है जी, आ गया ये। कहता है एक आदमी एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है और इसे 30 रुपए में बेच देता है। भैया जी 25 रुपए में कोई चीज खरीदे रहे, और भैया जी 30 रुपए में बेच दिए, तो कम में खरीदे ज्यादा में बेचे, तो हमको प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ सर? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर 5। अब भैया हम पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लिखवाइए, तो आप कहें भाई प्रॉफिट होगा सर अपान में सीपी होगा इंटू 100 होगा। अब सर प्रॉफिट जो है वो 5 रुपया रहा, सीपी 25 रुपये रहे,
इंटू 100 कर दें, 25 चौक 100, 5 चौक 20%। तो सर कुल मिला के अर्थ ये रहा कि प्रॉफिट जो होगा हमारा वो 20% होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो लाभ हुआ वो 20% हुआ। लाभ जो हुआ वो कितना हुआ? 20%। देखिए मेरे भाई, एक व्यक्ति ने एक पुराना टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदा। अब मैंने आपको ये कहा कि भाई कोस्ट प्राइस जो होता है उसका मतलब होता है कोई चीज बेचने लायक तक आपने क्या क्या खर्चे उस पर किए। तो आपने 1200 रुपये में खरीदा, 200 रुपये मेरे प्यारे बच्चों उसकी मरम्मत पे आपने लगा दिए। तो हम ये कह सकते हैं कि सर एक्चुअल में उसका जो कोस्ट प्राइस बना वो 1400 रुपये बना। एक्चुअल में उसका जो कोस्ट प्राइस बना वो 1400 रुपये। बिल्कुल ठीक बात है सर, कोस्ट प्राइस 1400 रुपये। अब आगे, अब वो ये कह रहा है कि भैया अब मैंने इस आर्टिकल को बेच दिया। कितने में बेच दिया भैया? 1680 रुपये में बेच दिया। बिल्कुल ठीक बात है जी। तो क्या कमा दिया साहब? प्रॉफिट कमा दिया। कितने का प्रॉफिट कमा दिया सर? 1680 में से 1400 घटाएंगे, 280 रुपये का प्रॉफिट कमा दिया। बिल्कुल ठीक है साहब। प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो प्रॉफिट परसेंट होता है जी प्रॉफिट अपॉन, ध्यान रखना, सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है बशर्ते कोई कंडीशन ना दे। तो प्रॉफिट हुआ है जी 280 का, सीपी हुआ है 1400 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 दूनी 28, 20%। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा प्रॉफिट हुआ 20%। आइए जी, कहता है एक व्यक्ति 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है। अगर 12 आर्टिकल 12 रुपए में खरीदे हैं तो एक आर्टिकल कितने का लाए? ए मैन बाइज 12 आर्टिकल 4 रुपीज 12। 12 आर्टिकल 12 रुपए में खरीदे हैं तो एक आर्टिकल कितने का खरीदा? 1 रुपए का, 1 रुपी पर आर्टिकल। भाई 12 आर्टिकल मेरे प्यारे बच्चों 12 रुपए के हैं तो एक आर्टिकल कितने का होगा? 1 रुपए का। अब मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस पे आते हैं। क्या कह रहा है जी? कह रहा है जी हमने एक आर्टिकल बेचा है 1.25 रुपए में, 1.25 रुपए में, यानी 1.25 में। या तो आप इसे पैसे बना दो, पैसे पर आर्टिकल। तो यहां 1 रुपए को पैसे बनाएंगे तो 100 पैसे पर आर्टिकल बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। प्रॉफिट क्या हुआ साहब? तो प्रॉफिट हो गया एसपी माइनस सीपी, 25 पैसे। प्रॉफिट हो गया जी 25 पैसे। प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ साहब? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो सर 25% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट हो। आप रुपए में लिए जाते तो रुपए में। आपको देखना किस चीज से आपका कंपैरिजन ज्यादा आसान हो जाएगा, कौन सा तरीका लगाने से आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जी सत्यव्रत सवीन भाई कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। किसका भाई? लागत मूल्य का, जिसका, जिसे वो नीचे, यानी कोस्ट प्राइस का 8/5 गुना है। यानी कोस्ट 5 है तो सेलिंग प्राइस है 8। मेरे प्यारे बच्चों, कोस्ट प्राइस अगर 5 यूनिट है तो सवाल में कहे भैया सेलिंग प्राइस कितना होगा? 8 यूनिट। प्रॉफिट कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो 8 में 5 गया, 3 यूनिट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा जी? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो आंसर आएगा 5 20 20 30 60%। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो प्रॉफिट परसेंट आएगा वो 60% आएगा। कैसे? क्योंकि 5 सीपी है। कह रहा है एक आर्टिकल को उसके सेल, एक आर्टिकल को जो सेल किया गया वो उसके कोस्ट के 8/5 गुने। किसके? उसके लागत मूल्य का ऑफ इट्स कोस्ट प्राइस, ऑफ इट्स कोस्ट प्राइस। कहता है उसके लागत मूल्य का 8/5 मूल्य पर बेचा गया चीज है। तो ये मेरे बच्चे मेरा आंसर है।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर, कहता है जी एक आर्टिकल को 630 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 12.5% का प्रॉफिट होता है। कहता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रुपीज दिस 630 एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये पता होना चाहिए कि 12.5% की फ्रैक्शन क्या है। तो आपका आंसर होगा सर 1/8। बिल्कुल ठीक है। कहता है 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर उस आर्टिकल का सीपी 8 यूनिट होगा तो प्रॉफिट होगा उसे 1 यूनिट का और सेलिंग प्राइस होगा 9 यूनिट। भाई 12.5% का मतलब यही है कि 8 का 12.5% यानी 1 यूनिट का मेरे बच्चे प्रॉफिट होगा। तो भैया सेलिंग प्राइस है 9 यूनिट और 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 630 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 70। तो 8 यूनिट की वैल्यू है 8 गुना 70 560। ये तो परसेंटेज में बहुत अच्छे से रिलेट करना यूनिट को सीखा है आपने। कहते हैं एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पे 16 से ही 2.3% का प्रॉफिट होता है। सवाल पढ़िए आराम से, पहले पढ़िए, मैं तब तक ड्राफ्ट कर देता हूं। अब आइए साहब, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रुपीज दिस। कहता है इतने रुपए में बेचा है एट ए प्रॉफिट ऑफ दिस। तो 6 का 16 से ही 2.3%, 6 का 16:2/3% क्या होगा 1 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस है 7 यूनिट, रिप्रेजेंट कर रहा है 1470 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 दूनी 14, 7 एकम 7 0, 210 रुपए। तो कह रहा है कॉस्ट प्राइस बताओ, तो 6 यूनिट, 6 गुना 210 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1260। सो माय डियर स्टूडेंट दिस इज योर कॉस्ट प्राइस। देखो यार मेरे बच्चे, 8 से ही 1/3% की फ्रैक्शन क्या है। कहता है एक आदमी अपने आर्टिकल को 8 से 1/3% प्रॉफिट पर बेचता है, तो इसकी फ्रैक्शन हुई मेरे बच्चे 1/12। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर सीपी 12 है तो प्रॉफिट 1 का होगा, एसपी होगा 13 यूनिट, 65 780, 780 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 5 65 जीरो, 13 6 78 जीरो, 1 यूनिट की वैल्यू 5060 रुपए। हाँ जी। तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या हुई, तो 12 गुना 5060। तो ये गुना करोगे जीरो, 12 6 72, 12 5 60, तो आंसर होगा 60,720 रुपये। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा, 60,720 रुपये। ये मेरे भाई मेरा करेक्ट आंसर होगा।